दोस्तों आज के इस अध्याय में आप जानेंगे कि किस तरह हम अपने एक्सेल डेटा में मौजूद मल्टीपल रोज या मल्टीपल कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है। इस डेटा में हमने रो नंबर 1 में अपनी हेडिंग्स लिखी हुई हैं। अभी अगर मैं यहाँ स्क्रॉल करके इस डेटा में नीचे जाता हूँ तो मुझे हेडिंग यहाँ पर नहीं दिखाई देगी। अब अगर मुझे हेडिंग देखनी है तो इसके लिए मैं स्क्रॉल करके ऊपर जाऊँगा, तभी मैं यहाँ पर अपनी हेडिंग को देख पाऊँगा। अब यहाँ पर हमें ये हेडिंग देखने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो यहाँ पर ये जो वैल्यू लिखी हुई हैं हमें ये नहीं पता लगेगा कि ये वैल्यू किस कॉलम के अंडर में आती हैं। लाइक ये क्वांटिटी है, अमाउंट है या कमीशन है, ये हमें देखने के लिए स्क्रॉल करके ऊपर जाना होगा। ठीक है, तभी हम यहाँ पर अपनी हेडिंग को देख पाएंगे। ठीक इसी तरह अगर मैं स्क्रॉल करके राइट साइड में जाऊँगा तो यहाँ लेफ्ट साइड में जो हमारे कॉलम्स हैं ये हमें नहीं दिखाई देंगे। जैसे कि मैं यहाँ स्क्रॉल करके राइट साइड में जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे लेफ़्ट साइड में कॉलम लिखे हुए थे वो यहाँ पर हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हमें यहाँ पर ये पता करना हो कि ये जो क्वांटिटी, अमाउंट, कमीशन लिखा हुआ है ये किस पीओ के अगेंस्ट लिखा हुआ है, तो इसे देखने के लिए हमें वापस स्क्रॉल करके लेफ़्ट साइड में जाना होगा। ठीक है, तभी हमें यहाँ पर ये पता लगेगा कि ये जो तीनों अमाउंट लिए गए हैं ये किस पीओ नंबर के अगेंस्ट हैं। तो अभी मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ अगर मैं अपने इस डेटा में स्क्रॉल करके नीचे जाऊँ तो ये हमारी जो रो नंबर 1 है ये हमेशा दिखाई देती रहे। ठीक इसी तरह अगर मैं इस डेटा में स्क्रॉल करके राइट साइड में जाऊँ तो यहाँ पर जो पीओ नंबर का कॉलम है ये हमें हमेशा दिखाई देता रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस वाले सेल में क्लिक करना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इन दोनों कॉलम को फ्रीज करना है और इस वाली रो को फ्रीज करना है। इसके लिए हम इस सेल पे क्लिक कर रहे हैं। ठीक इसी तरह अगर मुझे यहाँ पर 3 कॉलम और 3 रो को फ्रीज करना होता तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करता। तो अभी हमें यहाँ पर पहली वाली रो और ये कॉलम बी को फ्रीज करना है, तो इसके लिए हम इस सेल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम व्यू टैब में जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फ्रीज पेन्स का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप फ्रीज पेन्स पर क्लिक करेंगे। अभी आप स्क्रॉल करके अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर जो आपकी रो नंबर 1 है जिसमें आपकी हेडिंग्स मौजूद हैं ये आपको हमेशा दिखाई देती रहेंगी। ठीक इसी तरह अगर आप स्क्रॉल करके राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर जो आपका सीरियल नंबर और पीओ नंबर है ये आपको हमेशा दिखाई देता रहेगा अगर आप कितना भी अपने डेटा में राइट साइड में जाते हैं तो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप यहाँ रोज़ या कॉलम्स को फ्रीज कर सकते हैं। बाकी अगर आप इन्हें अनफ्रीज करना चाहते हैं तो आप वापस फ्रीज पेन्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अनफ्रीज पेन्स पर क्लिक कर देंगे तो अभी आपके जो रोज़ और कॉलम्स हैं ये अनफ्रीज हो जाएंगे। अभी आप नॉर्मली जैसे स्क्रॉल करते थे ठीक उसी तरह से आप अपने डेटा को स्क्रॉल करके व्यू कर सकते हैं। बाकी फ्रीज पेन्स में आपको यहाँ और भी 2 ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि फ्रीज टॉप रो और फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो अगर आप अपनी पहली वाली रो को फ्रीज करना चाहते हैं तो इसके लिए फ्रीज टॉप रो पर क्लिक करेंगे। अभी अगर आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट रो होगा वो फ्रीज हो जाएगा। बाकी अगर आप राइट साइड में स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहाँ पर आपके जो कॉलम्स होंगे लेफ़्ट साइड के ये फ्रीज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ रो को फ्रीज किया है। बाकी अगर आप यहाँ अपने पहले कॉलम को फ्रीज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप फ्रीज पेन्स पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आप फ्रीज फर्स्ट कॉलम पर क्लिक कर देंगे। अभी क्या होगा, अगर आप स्क्रॉल करके राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर आपका जो सीरियल नंबर का कॉलम होगा वो आपको हमेशा दिखाई देता रहेगा। ठीक है, बाकी स्क्रॉल नीचे करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी हेडिंग होगी वो आपको नहीं दिखाई देगी। बाकी दोस्तों मान के चलिए आप यहाँ सीरियल नंबर 3 यानी रो नंबर 4 से अपने रोज़ को फ्रीज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप रो नंबर 4 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो पूरी रो होगी ये सिलेक्ट हो जाएगी। अभी यहाँ पर जो ऊपर का डेटा है इसे हमें फ्रीज करना है तो इसके लिए हम जाएंगे फ्रीज पेन्स में। इससे पहले हमें अनफ्रीज पेन्स पर क्लिक करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमने कॉलम को फ्रीज किया था उसे अनफ्रीज हमें करना होगा। तो इसके लिए हम अनफ्रीज पेन्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा कॉलम था ये अनफ्रीज हो जाएगा। अभी हमें ऊपर की इन तीनों रो को फ्रीज करना है तो इसके लिए हम फ्रीज पेन्स पर क्लिक करेंगे और दोबारा से फ्रीज पेन्स पर क्लिक कर देंगे। अभी अगर मैं स्क्रॉल करके नीचे जाऊंगा तो आप देख सकते हैं जो हमारी ऊपर की तीनों रो हैं ये फ्रीज हो चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी अनफ्रीज करना आपको पता है, यहाँ पर क्लिक करना है और अनफ्रीज पेन्स पर क्लिक कर देना है
तो अभी आपका जो रो होंगे ये अनफ्रीज हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर जो मैंने आपको सबसे पहला तरीका बताया था मल्टीपल रोज़ और कॉलम को फ्रीज़ करने का, वो तरीका सबसे बेस्ट है, आप उसी तरीके का यूज़ करना। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस देखना पसंद करते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।